नमस्कार साथियों। अब हम आज मेवाड़ की चित्रकला का अध्ययन करेंगे। राजस्थान चित्रकला का जो प्रारंभिक और मौलिक जो रूप है वो सबसे पहले हमें मेवाड़ शैली में ही मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का चित्रण है वो सर्वाधिक हुआ है। पोथी ग्रंथों का चित्रण है वो सर्वाधिक हुआ है मेवाड़ चित्रकला शैली में। राजस्थान पर ताड़पत्र पर चित्रित जो ग्रंथ है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूरणी जो आहड़ उदयपुर से 1260 ईस्वी में गोइल शासक तेज सिंह के शासनकाल में चित्रित हुआ था, वो वहां से प्राप्त हुआ है। यह शैली महाराणा मोकल के शासनकाल में 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखित एवं चित्रित ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरित्रम में भी दिखाई देती है। 1450 ईस्वी के लगभग पश्चिम भारत से एक प्रति गीत गोविंद और दूसरी बाल गोपाल स्तुति की प्राप्त हुई है, जिसमें भी हमें राजस्थान के प्रारंभिक चित्रण का बीजारूप दिखाई देता है। मेवाड़ में काव्य संगीत और स्थापत्य की दृष्टि से महाराणा जो कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1468 ईस्वी वो स्वर्ण युग माना जाता है। स्थापत्य, चित्रकला, सभी कलाओं की दृष्टि से महाराणा कुंभा का शासनकाल है वो स्वर्ण युग माना जाता है। डगलस बेरेट और बेसिल गेल ने 85 का जो शैली है, 85 का शैली उसका उद्भव भी मेवाड़ से माना है कि इस शैली का उद्भव भी मेवाड़ से हुआ है। यह डगलस बेरेट और बेसिल गे मानते हैं। मेवाड़ शैली का जो विषय है वो धार्मिक विषयों का चित्रण है। सर्वाधिक धार्मिक विषयों का चित्रण है वो मेवाड़ चित्रकला शैली में हुआ है। अब हम देखते हैं महाराणा जगत सिंह के शासनकाल में क्या स्थिति थी। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल है वो मेवाड़ जो लघु चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल कहलाता है। इनके शासनकाल के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे साहबदीन और मनोहर। साहबदीन और मनोहर महाराणा जगत सिंह प्रथम के प्रमुख चित्रकार थे और महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल मेवाड़ लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नामक एक चित्रशाला की स्थापना की, जिसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। तस्वीरारों कारखानों के नाम से इसे पुकारा जाता है। इनके शासनकाल में 1640 में नायिका भेद से संबंधित सेट मिला है, एक रसिक प्रिया का सेट मिला है। 1648 ईस्वी में साहिबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण, 1649 ईस्वी में मनोहर द्वारा चित्रित रामायण एवं 1651 में हर्ष रामायण जिसका चित्रण साहबदीन और मनोहर दोनों ने संयुक्त रूप से किया था, और गीत गोविंद ये साहबदीन द्वारा चित्रित उदयपुर शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। महाराणा जय सिंह के समय में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। साहिबदीन थे वो महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र चित्रित किया करते थे। ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा चित्रकार है वो जो महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र चित्रित किया करता था, तो वो थे साहबदीन। अब अगले महाराणा है वो संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1710 से 1734 ईस्वी के था। इनके समय में गीत गोविंद 1714 ईस्वी में, बिहारी सतसई 1719 में और सुंदर श्रृंगार ग्रंथों तथा मुल्ला दो पैजा के लतीफे और कलेला दमना जैसे पात्रों पर आधारित चित्र है वो चित्रित किए गए थे। प्रकृति का संतुलन चित्रण, लाल व पीले रंग का प्रयोग, कदम के वृक्षों की प्रधानता इस शैली की प्रमुख विशेषता है। क्योंकि मेवाड़ है वो वीर पुरुषोत्तम भूमि रही है और लाल वीरों का शौर्य, इसलिए लाल रंग की प्रधानता इसमें रही है। अब हम लेते हैं उदयपुर शैली। जब महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कर दी तब इस शैली का विकास हुआ। उदयपुर में जो शैली चित्रकला की विकसित हुई उसे उदयपुर शैली कहते हैं। उदय सिंह के समय में 1540 में मेवाड़ के चित्रकार नानाराम ने
भागवत पुराण परिजात अवतरण, भागवत पुराण परिजात अवतरण चित्रित किया था। ये उदयपुर शैली का प्रमुख चित्रित ग्रंथ है। फिर चावंड शैली, जब हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हो गए तब उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो वहां भी मेवाड़ की चावंड चित्रकला शैली का उद्भव हुआ और महाराणा अमर सिंह प्रथम का जो शासनकाल है वो चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इनके समय में चित्रकार निसार दीन ने रागमाला 1605 में चित्रित की। इन्हीं के समय ढोला मारू और 12 मासा का चित्रण भी महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय किया गया। महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल चावंड शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। अगले जो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है वो है नाथ द्वारा शैली। आपको विदित ही है कि जैसे जब औरंगजेब मुगल बादशाह बना तो उन्होंने हिंदुओं की जो मूर्तियां थी, उनके मंदिर थे, उनको तोड़ना शुरू कर दिया। इसलिए श्रीनाथ जी की मूर्ति जो है वो मथुरा से मेवाड़ में लाई गई थी। तो नाथ जी को सिहाड़ में उनके प्रतिमा थी, उसको राज सिंह जी ने प्रतिष्ठित करवाया था और सिहाड़ नाथ द्वारा कहलाने लगा था। तो उसी समय नाथ द्वारा की चित्रकला शैली का उद्भव हुआ। नाथ द्वारा चित्रकला शैली पर उदयपुर शैली और ब्रज शैली, मतलब उदयपुर और ब्रज शैली इन दोनों का समन्वय है नाथ द्वारा चित्रकला शैली में। दूसरा, नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बन गया। तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव भी इस शैली पर स्पष्ट है। इस शैली की खास बात यह है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो कपड़ा पर्दा लगाया जाता था, उस पर जो चित्रण किया जाता था उसे पिछवाई चित्र कहते थे। क्या कहते? पिछवाई। कृष्ण लीला का चित्रण जो श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे जो पर्दा लगाया जाता था उसके ऊपर कृष्ण लीला से संबंधित जो चित्रण किया जाता था उसे पिछवाई के नाम से जाना जाता है। ये पिछवाई जो है, पिछवाई चित्रण, ये नाथ द्वारा शैली की प्रमुख विशेषता है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का इस पर प्रभाव था, इसलिए पुष्टि मार्ग से संबंधित चित्रण भी इसमें काफी हुआ है। जब पुष्टि मार्ग में तो आपको पता ही है कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण, माता यशोदा, नंद बाबा, बाल ग्वाल, गोपियां, गायों के मनोहर दृश्य, कदली वृक्षों की प्रधानता, वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रण इस शैली की विशेष देन है। क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में यही ज्यादा है, वो साहित्य में पढ़ने को देखने को मिलता है, तो उनका चित्रण होना स्वाभाविक है। इस शैली में हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। हरे पीले रंगों का, भगवान श्री कृष्ण है, वो भगवान विष्णु है, पीत वस्त्रधारी हैं, तो इस तरह से इसमें आप याद रखा जा सकता है हरे पीले रंगों का अधिकतर प्रयोग हुआ है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में भी वही भगवान विष्णु के नाम के ही हैं चित्रकार ज्यादा, जैसे रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, तुलसीराम, घासीराम, चंपालाल, ये भगवान विष्णु के नामों से संबंधित ही हैं, तो चित्रकार भी आराम से याद रखे जा सकते हैं। और इसमें दो महिला चित्रकार हैं, कमला और इलायची। भगवान विष्णु कमल के फूल पर विराजमान रहते हैं और इलायची का भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से इनको आराम से अच्छी तरह से चित्रकारों को नाम याद रखा जा सकता है और ये काफी बार पूछा भी जाता है क्वेश्चन, इसलिए इन दोनों का विशेष ध्यान रखिएगा। फिर है देवगढ़ शैली। देवगढ़ ये ठिकाना था, मेवाड़ रियासत का देवगढ़ ठिकाना था। महाराणा जय सिंह के शासनकाल में रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने 1688 में देवगढ़ ठिकाने को स्थापित किया था। देवगढ़ ठिकाना है वो सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। यहाँ के जो सामंत थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। इस शैली का सर्वप्रथम है वो श्रीधर अघारे ने चावंड शैली से पृथक करके अलग पहचान दी। देवगढ़ शैली की पृथक पहचान देने का श्रेय सर्वप्रथम किसे है? श्रीधर अंगारे। श्रीधर अंगारे को इस शैली को चावंड शैली से पृथक करके और स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है। यह शैली मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैलियों का समन्वित रूप है। देवगढ़ शैली मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर तीनों जो महत्वपूर्ण शैलियां हैं उनका समन्वित रूप है। इस शैली में हाथियों की लड़ाई
और शिकार के दृश्यों के चित्र प्रमुख है। हाथियों की लड़ाई वाले दृश्य इसी में मिलते हैं सर्वाधिक। पीले रंग की इसी में भी प्रधानता है। जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का जो प्रभाव है वो अजारा की ओवरी मोती महल में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में चोखा, बगता, नंगा, बैजनाथ, हरचंद, कमला प्रथम और कमला द्वितीय है। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, चोखा और गुप्ता कौन से चित्रकला शैली से संबंधित है, तो वह देवगढ़ शैली से। तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित जैसे नाम है, जैसे बैजनाथ जी है, नंगा हरचंद जी है, चोखा गुप्ता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, तो ये इनके प्रमुख चित्रकार हैं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियां लिखी थी, जो बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनका विश्व की कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इन कहानियों में उन्होंने पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से मानव जीवन के सिद्धांतों को समझाया था विष्णु शर्मा ने। इनका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और फारसी अनुवाद जो पंचतंत्र का है वो कलीला दमना कहलाता है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा रचित कहानियों का संग्रह है, जिनका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, कलीला दमना कहलाता है, जिसमें राजा शेर है और उसके 2 गिद्धड़ मंत्री हैं, जिन्हें कलीला दमना कहा गया है। तो ये कलीला दमना का जो पात्र है वो उदयपुर चित्रकला की अपनी पहचान है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कलीला दमना क्या है, उदयपुर चित्रकला के प्रमुख पात्र है। तो ये थी मेवाड़ चित्रकला शैली।